प्रणाम मित्रों, आज एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ आपकी सेवा में। और निवेदन दोस्तों हमेशा की तरह एक कि आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करेंगे और मेरी जो भी वीडियो होती हैं उन्हें अंत तक देखने की कृपा भी करेंगे। तो आज मैं आपके सामने एक कविता लेके आ रहा हूँ और वो कविता बहुत ही मार्मिक, बहुत ही सुंदर भावार्थों को लेकर है। तो मेरी कविता पढ़ने के बाद ज़रूर उस पर गौर फरमाइएगा। पहले मैं एक बात आपको स्मरण दिला लूँ, और मैंने और बातें भी शायद आपसे शेयर न करी हों, कुछ फैक्ट हैं वो मैं इस कविता के बाद आपके सामने रखूँगा। लेकिन उससे पहले जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो यह है कि आपने तानसेन का नाम तो सुना होगा, जो महान संगीतकार हुए हैं। और इन्होंने अपनी अपनी धुन अथवा म्यूज़िक अथवा जो कुछ भी कहें, जो सितार वगैरह जो बजाते थे और राग छेड़ते थे, तो इसमें उसमें इतना दम था कि अगर वे वर्षा को लाना चाहिए ऊपर तो वर्षा भी आ जाती थी, और गर्मी को लाना चाहें तो गर्मी भी आ जाती थी। लेकिन ऐसे महान आविष्कारकों अथवा ऐसे महान कलाकारों को हमारी पीढ़ी धीरे धीरे भूल रही है, और हम यदि उनको बताएं भी तो वह इस पर गौर नहीं फरमा रहे। वह समझते हैं कि यह कोई बीते ज़माने की बात होगी या सारा काल्पनिक होगा। खैर दोस्तों, जो भी है, अब मैं आपके सामने कविता रखना चाहूँगा। साज ये सितार पड़ी थी जिंदगी, साज ये सितार पड़ी थी जिंदगी, लेकिन तूने तार छेड़ी नहीं, जिससे नाराज हो कोई, धुन धुन वो मधुर मधुर बजी नहीं। साजे सितार पड़ी थी जिंदगी, तूने तार छेड़ी नहीं, जिससे नाराज हो धुन भी मधुर मधुर जैसे बजी नहीं। समय बाद मैंने सोचा कि फिर से सितार उठाऊं और धुन कोई मधुर मधुर बजाऊं, और रंगीन हो सदाबहार जिंदगी जैसे पुनः लाऊं। लेकिन यह क्या, सितार अब तो धूल धूसरित है, और धूल दूसरित होकर के अब तक तो नई स्थिति में है कहीं कि कहीं बच सके, और अगर उसके साथ ज़्यादा किया तो धूल भी तुम्हारे वदन को छूकर उसे मलिन कर सके। और दोस्तों, इसी को आधार बनाकर मैंने आपके सामने एक तथ्य और भी पेश करूंगा, जो मैंने पिछला फैक्ट आपके सामने रखा था उसी को आधार बनाकर है वो। और वो ये भी है कि अभी हाल ही में विज्ञान प्रदर्शनी जो छात्रों द्वारा होती है, तो नई दिल्ली में वो हुई थी, और वहाँ देश भर के जो बाल प्रतिभाएं थी वो उसमें प्रतिभाग कर रही थी। तो वहीं मैंने अचानक से देखा तो मुझे मिला कि वहाँ उनका एक ऐसा अवशोषक बना रखा है जो वातावरण से नमी एकत्र करके उसे पानी के रूप में तब्दील कर जाता है। तो दोस्तों, मेरा मानना इसमें कि जैसे महान संगीतकार तानसेन हुए, तो तानसेन ने भी अपने राग द्वारा, अपने उसी परिश्रम द्वारा, और इनमें भगवान का अंश विशेष रूप से रहता है, और वातावरण में विद्यमान उस गर्मी और उसको लाए होंगे। खैर, मैं इस पर आगे नहीं बढ़ूंगा, चर्चा विस्तृत हो जाएगी, फिलहाल कहने का भी टाइम नहीं है। और एक बात और, मैंने कोरोना से संबंधित जानकारियाँ लगातार पब्लिश करता रहता हूँ, यूट्यूब और फेसबुक में भी करता रहता हूँ, और जो ये यूट्यूब चैनल में करता हूँ उसकी एक वीडियो इसमें विद्यमान है भी। तो इसके अलावा दोस्तों, मैं आपसे एक बात और शेयर करूँगा, इसी संगीत के संबंध में है। हमारे जो बाजगी औजी जिन्हें कहा जाता है अथवा दास कहा जाता है, उनमें से एक प्रमुख नाम आता है उत्तम दास का, जो ढोल और नगाड़ा कहते हैं उनको एक साथ बजा लेते हैं, जिससे देवी देवता भी अवतरित हो जाते हैं। हमारी प्राचीन परंपरा है, लेकिन बड़ा खेद कि आगे आने वाली पीढ़ी इस ओर ध्यान नहीं दे रही, और जो उनकी भी जो पीढ़ियां आगे जा रही हैं उनके पास भी ऐसा नॉलेज नहीं है। खैर, मैं उदाहरण ये चाह रहा था कि खुद अब एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि मेरे पिताश्री ने ऐसा ढोल की ऐसी धुन बजाई थी कि वहाँ सावली गांव है कोई चंबा के नज़दीक, कि वहाँ बाघ आकर के खड़ा हो गया था और सब हैरान हो गए थे। खैर दोस्तों, एक से एक कलाकार, एक से एक दिग्गज कलाकार इस भारत भूमि में हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।